गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। देखिए, कल हमने बात की थी कि किशोरावस्था क्या होती है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज है हमारी कि नेचर क्या है इन एजुकेशन ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले है आपका एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। तो जो ये उम्र होती है उसमें बालक एवं बालिकाओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, लिंग संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जो इनके लिंग संबंधी शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो दिखाई देते हैं। अनभिज्ञता के कारण बहुत से किशोर यौन संबंधी समस्याओं को, जब उनको पता नहीं होता तो वो यौन संबंधी समस्याओं का शिकार भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो एजुकेशन है, बच्चों को लिंग भेद एवं यौन संबंधी शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। किशोरावस्था जीवन दर्शन का आधार होती है, अतः बालक को जीवन उपयोगी सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान देना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड है आपका रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, धार्मिक और नैतिक शिक्षा। देखिए, इस अवस्था में भी कई बार क्या होता है, बालक गलत काम कर देते हैं, ठीक है, तो उनको पता नहीं होता कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो उनके लिए समाज के जो मूल्य होते हैं, मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने वाली नैतिक शिक्षा की भी व्यवस्था करनी बहुत ही ज़रूरी है कि वो कोई भी गलत काम न करें। गलत आचरण करने पर बालक को दंड देना भी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर उनको दंड नहीं देंगे हम तो बच्चा गलत कार्य करता ही रहेगा, इसलिए उनको दंड देना भी आवश्यक है। कोठारी कमीशन ने आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने पर ही जोर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि हमें इस उम्र में, किशोरावस्था में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का ज्ञान हमें बच्चों को देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन ऑफ सेल्फ रिलियंस। इसमें क्या बताया आपको, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। देखिए, इस अवस्था में बालक को, किशोरावस्था में बालक शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने की इच्छा भी रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएं। उसे उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए कि उनके लिए क्या व्यवसाय सही है, उनके अकॉर्डिंग। तो पेरेंट्स और अभिभावकों को उनके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑन द बेसिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा। देखिए, सभी बच्चे या सभी व्यक्ति, अगर हम कहें, एक जैसे नहीं होते, ठीक है, हर एक में भिन्नता होती है दूसरे से। तो क्या होता है, अगर हम वैसे जनरल बात करते हैं, बाहर से किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अंदर से भी नेचर में भी विभिन्नता होती है। किसी का हंसमुख नेचर होता है, किसी का ऐसा होता है कि इरिटेशन वाला होता है, तो अलग अलग नेचर होते हैं सबके। तो बालकों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। प्राय यह देखा गया है कि कई बालक विकास की दर में पिछड़ भी जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो मान लीजिए पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको विकास की, उनकी शिक्षा जो विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आवश्यकता के आधार पर उनको शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। जो इमोशंस होते हैं, इससे भी रिलेटेड हमें क्या होता है, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जो किशोरावस्था है उसमें संवेग अपने चरम सीमा पर होते हैं। इस उम्र में बालक संवेगों से संघर्ष करता रहता है। उसको ये लगता है कि जो कह रहा है वो सही है। बालकों को संवेगों पर नियंत्रण और उनको जो नियंत्रण करने के लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए, इस उम्र में खास ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास है, उस उदार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। क्योंकि यह जीवन का एक नाजुक मोड़ होता है, जहाँ पर मामूली सी जरा सी लापरवाही होए तो जीवन क्या हो जाता है, एक तरह से नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जीवन भर अभिशाप बनने से अच्छा है, अपना जीवन नष्ट करने से अच्छा है कि उनको सही ढंग से उनके इमोशंस पर कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन फॉर क्रिएटिव डेवलपमेंट, रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा। देखिए, किशोरावस्था में बालकों में अभिनय करने, भाषण देने और लेख लिखने में सहज रुचि होती है, इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे। तो इसके लिए बालकों को विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत जैसे जो क्रिएटिविटी चीज़ें होती हैं, उनको क्या करना चाहिए, उससे भी रिलेटेड उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। आगे है नेक्स्ट एप्रोप्रिएट गाइडेंस, जीवन दिशा निर्देशन।
किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन व नाजुक काल होता है, इसलिए जो इस अवस्था में उसे निर्देशन का सबसे अधिक उसको आवश्यकता होती है कि उसको बड़े पेरेंट्स या उनके जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, उनको सही दिशा में शिक्षा दे। ऐसे में अभिभावकों एवं अध्यापकों को चाहिए कि बालकों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर परामर्श देते रहें ताकि भी वो कोई भी गलत कार्य न करें। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर। देखिए, सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा। बच्चे को हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर की शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चा कोई गलत कार्य न करे। तो इस अवस्था में बालक को किसी भी क्षेत्र में असफलता मिलने पर उसके मन में निराशा का भाव घर कर जाता है। अगर किसी भी चीज़ में बच्चा असफल हो जाता है तो वो बहुत ही निराश हो जाता है। तो इसलिए उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है वो विकास कर जाती है। अपराधी वृत्ति उसके लिए क्या होती है, उसमें बच्चों में घर कर जाती है। जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है ये क्या होती है, बच्चे इसके कारण गलत दिशा में चल पड़ते हैं। तो इसके लिए बालकों को अपराध के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर सकारात्मक व्यवहार अपनाने पर बल देना चाहिए कि बच्चे कोई भी गलत काम ना करें और वो पॉजिटिव बिहेवियर बना के रखें। किशोरों में जिज्ञासा की भावना भी अधिक होती है, प्रबल होती है। ऐसे में जिज्ञासा को शांत करने के लिए किशोरों को हर बात का जो है सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं के बारे में बताया जाना चाहिए कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। तो उनको क्या होनी चाहिए, इससे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, ये क्या था, हमारा स्वरूप था, जो हमारा नेचर था इन एजुकेशन ऑफ एडोलसेंस में। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है आज कि बच्चों को किसके अकॉर्डिंग शिक्षा, कैसी शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम सही देंगे, सही दिशा में देंगे, पॉजिटिव देंगे, उनको नैतिक ज्ञान, मॉरल एजुकेशन देंगे, तो वो क्या होगा, उनका बिहेवियर सही होगा और वो सही दिशा में बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही था हमारा। आगे हम बात करते हैं, अगर हम, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था, जो इस किशोरावस्था को हम तूफान एवं जो तनाव की है अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस जो एज में इमोशंस, ठीक है, अंदर बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं भी कर पाते, लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग भी उनको शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे अपने इमोशंस के कंट्रोल उनको करके रखें। ठीक है बेटा, तो यही था आज का टॉपिक हमारा, और कल हम इसके बारे में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।